जी जी राधे श्री राधे। भक्तों, सुमन जी से कह रहे हैं राम जी की, सुमन जी आप नगर में जाओ पिताजी के पास, लेकिन ना कहा राम, महाराज ने कहा है तुम्हें संग लेकर जाऊंगा। बहुत बहुत विनय की सुमन जी नहीं जा रहे हैं। इधर नदी के किनारे खड़े हैं, दूर एक केवट बैठा है। सोचा कि भैया केवट आ जाएगा तो जल्दी से नाव में बैठकर उस पार हो जाएंगे, लेकिन भक्तों केवट नाव लेकर के नहीं आया। देखो कोई भी स्टैंड पर हम जाएं तो अपने आप जो गाड़ी वाले हैं अपने आप गाड़ी लेकर आ जाते हैं, पूछते हैं भैया कहाँ जाना है कहाँ जाना है, लेकिन केवट अपने स्थान पर बैठा है, नाव लेकर नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो भक्तों आज मेरे राम ने स्वयं केवट को बुलाया। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव लेकिन न केवट आना। केवट ने कहा नहीं महाराज, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्यों? कहे ही तुम्हार मर्म में जाना। लखन जी सोचते हैं भैया इनके मर्म को ब्रह्मा जी महेश जी और इनका छोटा भाई मैं नहीं समझ सका, ये साधारण केवट इनके मर्म को क्या समझेगा, क्या जानेगा राम जी के बारे में। राम जी को हम ही नहीं समझ सके, ये केवट क्या जानेगा। भक्तों, लखन जी को माँ जानकी को बुरा लगा कि देखो राम जी जिसको बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहा है। भक्तों, राम जी कह रहे हैं लखन जी से, लखन जी कभी कोई ऐसा भक्त देखा है जिसे हम बुलाएं वो नहीं आए? लखन जी कहते हैं आपके जितने भक्त मिले हैं सब ऐसे की ऐसे होते हैं। क्यों भैया? देखो सुमंत को जाने के लिए कह रहे हो, वो आपकी बात नहीं मान रहा है। केवट को बुला रहे हो, वो आपकी बात नहीं मान रहा है। जितने भक्त मिले ऐसे ही मिले। लखन जी इसमें इनका दोष नहीं है, हम तो यात्रा से पहले ही समझ गए थे। जब शुरू में ही हमारा जब शगुन खराब हो गया तो हमको समझ गए थे भैया जो मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। कैसे भैया? भैया ये बताओ वनवास किसको मिला? भैया आपको। लखन जी तुमको भी नहीं और जानकी तुमको भी नहीं। लखन तुमसे मना किया कि मत चलो, तुमने हमारी बात मानी? नहीं मानी। जानकी तुमने हमारी बात मानी? नहीं मानी। तभी समझ गए भैया यात्रा के प्रारंभ में शगुन खराब हो गया, आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे जो हमारी बात को नहीं माने। इसमें इनका दोष नहीं है। और लखन ये नाव नहीं ला रहा है, इसमें कोई अभिमान नहीं, ये प्रेम के कारण ये ऐसे नखरे दिखा रहा है। लखन जी कहने लगे भैया इसमें प्रेम दिखाई तो नहीं देता। राम जी ने कहा भैया लखन इसमें प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है इसके पास। पता है वो नाव क्यों नहीं ला रहा है? केवट सोच रहा है कि जब दशरथ जी नहीं रोक सके, श्रृंगेरपुर के राजा निषाद नहीं रोक सके, प्रजावासी नहीं रोक सके, सुमंत जी नहीं रोक सके, तो एक बार प्रयास तो मैं कर लूं कि नदी गंगा को पार करके वन में ये नहीं जाए। प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। कहा भैया नाव में बिठाओ। नहीं भैया। क्यों? कहे ही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। क्या जानते हो? कि आपकी चरण धूनि धन्य है जो मनुष्य बनाती है, और मुझे पता है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कटनाई। मुझे पता है जब आप पत्थर की स्त्री को, पत्थर की मूर्त को स्त्री बना सकते हो तो ये तो लकड़ी की नौका है। मैं आपको नहीं बैठाऊंगा, मैं आपके मरम को जानता हूं। भक्तों, राम जी ने बहुत की भैया बैठा लो, लेकिन केवट ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बिठाने में बड़ी समस्या है। जब एक पत्थर की मूर्त को आप छूकर स्त्री बना सकते हो तो लकड़ी की नौका यदि ये स्त्री बन गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी महाराज। घर में एक बैठी है वही हम पे नहीं संभल रही, ये दो दो हो गई तो कौन संभालेगा भैया? और दूसरी बात महाराज, एक नौकाई तो है जिससे मैं मेरे परिवार का पालन करता हूं, यदि ये भी स्त्री बन गई तो खाने वाले तो हो जाएंगे ज्यादा, कमाने का साधन खत्म, तब परिवार का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा? और राम जी तीसरी बात ये है कि देखो ये चमत्कार होगा यहाँ पर, ये नाव स्त्री बनेगी यहाँ पर, मेरी देवी बैठी है घर पे। अब यदि स्त्री बन गई ना तो मेरी पत्नी ने तो ये चमत्कार देखा नहीं होगा, वो समझेगी कि मैंने नाव को बेचकर दूसरी शादी करके ले आया, घर में और झगड़े आ जाएंगे। लखन जी कहने लगे अरे केवट,
भगवान को समझा रहा है, पत्नी को नहीं समझा सकता। केवट ने कहा लखन भैया ये अपने अपने अनुभव की बात है, भगवान को समझाना आसान है, उनको समझाना तो है ना। हाँ, राम जी के भैया क्या चाहते हो? चरण धोने की आज्ञा। आप कहो कि केवट चरण धो लो, अब राम जी कैसे कहते कि आओ भैया चरण धो? कोई कहता है क्या भैया, कोई संत आए हमारे घर में और कहे आओ भैया मेरे पैर छुओ? कोई संत ऐसा कहता है क्या? अब भावना किसी की है तो स्वयं चरण धोएगा, चरण छुएगा उनके। कोई संत थोड़ी कहेगा कि आओ मेरे चरणों को धो। लेकिन केवट कह रहा है आप कहो कि चरण धो, आज्ञा जब दोगे ना तब जाकर आपके चरण धोऊंगा और उसके बाद में आपको नाव में बिठाऊंगा। भैया यदि कह दे तो तुम क्या करोगे? एक एहसान कर देंगे आपके ऊपर, आपसे उतराई नहीं लेंगे। भैया ये एहसान क्यों करोगे? क्योंकि हमको पता है आपको मिला है वनवास, आपके पास होगा क्या देने के लिए? जो आप यात्रा के बाद कहोगे वो हम पहले ही कह देते हैं कि हम उतराई नहीं लेंगे आपसे, और क्या है। लेकिन पद कमल धोई चढ़ाई नाव न उतराई चहो, मोहि राम राव उरी आन दशरथ सब सपद साची कहो। ये सच्ची कच्ची कह रहा हूं। पुत्र आया, पुत्र ने कहा पिताजी इनके केवल चरणों में दिक्कत नहीं है, हाथों में समस्या है। चरण लगे तो पत्थर की मूर्ति स्त्री बन गई, हाथ लगते ही वो धनुष टूट गया। इनके तो बहुत बड़ी समस्या है। तो मोई राम राव और आन दशरथ सब सब साची कहूं, मुझे दशरथ किसी की सौगंध आपके पैर धुलाए बिना आपको मैं नहीं बिठाऊंगा। जब लखन जी को लगा दशरथ जी की सौगंध मेरे पिताजी तक पहुंच रहा है, अब कोई किसी के पिता का नाम लेकर बातें कर अच्छा लगेगा उसको? मेरे पिताजी तक, दशरथ जी तक पहुंच रहा है। भक्तों लखन जी ने अपने धनुष बाण निकाल लिए उसको मारने के लिए, केवट को मारने के लिए। केवट हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया लखन भैया मार दो। आज केवट कहने लगा कि मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंगा की धारा है, और मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर कि पांव करुणा निधि के धोता हूं, मरूंगा किस खता पर कि पांव करुणा निधि पर के धोता हूं। यदि इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, यदि इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। मार दो भैया मार दो, हमारा कुछ नहीं जाएगा, बदनामी तुम्हारी होगी कि देखो हमने तो पैर धोने के लिए कही थी राम जी के और उनके भाई ने हमको मार दिया। बदनामी तुम्हारी तुम्हारे भाई की होगी, हमारी नहीं होगी। हम तो इतिहास में हमारा तो नाम हो जाएगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे भी ऐसे करुणाएन। केवट की ऐसी सुंदर बातों को सुनकर राम जी हंसने लगे। कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं, है ना। तो एक सुंदर एक दृष्टांत याद आया मुझे। एक दिन मैं सुन रहा था सदगुरुदेव भगवान के प्रवचन, एक सुंदर दृष्टांत याद आया मुझे। एक बार ना एक संत किसी गांव में गए, बहुत इंटीरियर गांव था, बहुत बिल्कुल ग्रामीण था ना। वहां संत पधारे, कथा कह रहे थे। एक भक्त आया, गुरुदेव मेरी माँ आपके दर्शन करना चाहती है, यदि कृपा हो जाए तो आप मेरे घर चलिए। संत ने कहा ठीक है भैया तुम्हारे घर चलेंगे। अब तो बिल्कुल बुढ़िया मैया बिस्तरों पर लेटी हुई थी। जैसे ही संत महाराज के दर्शन किए, बुढ़िया मैया ने हाथ जोड़कर महाराज पधारो, हे महाराज थारे खुरछू, महाराज थारे खुरछू। अब देखो संत महाराज जो सुनते आ रहे थे कि चरण चरण रज पद कमल और खुर, अब खुर तो किनके होते हैं? बेचारी बूढ़ी मैया, बिल्कुल गांव की देसी मैया। महाराज तुम्हारे खुर छू। संत महाराज थोड़ा बुरा लगा, भैया आज तक तो पद कमल चरण रज सुनते आ रहे हैं, आज खुर कह रही हैं। थोड़ा क्रोध में आकर के, मैया ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। अब बेचारी बुढ़िया मैया को ये भी नहीं पता नरक क्या होता है। महाराज हमारे भाग में नरक कहाँ है? नरक तो आप जैसे महान महात्माओं को मिला करे है। बुढ़िया ने सोचा कि कोई आशीर्वाद दे रहे होंगे, नरक जाएगी। ऐसे ही केवट के अटपटे वचनों को सुनकर मेरे भगवान राम हंसने लगे। केवट कह रहा है मोहि पद पदुम पखारण कहीं, मोह जब आप कहोगे ना पैर धो तभी आपके पैर धोऊंगा, बिना कहे धोऊंगा भी नहीं। इतनी बात तो हुई। जब अब जाकर राम कह रहे हैं
कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जय तह नाव न जाए। भैया वो ही करो जिससे तुम्हारी नाव नहीं है, वो सारे काम कर लो, स्पष्ट कहो क्या करना है। अब राम जी कह रहे हैं, बेगी आने जल पाए पखारो, होती विलंब उतारे पारो। ये जल्दी से जल ले आओ, पैर धो दो और हमें इस नदी से पार लगा दो। अब तो जैसे ही केवट ने राम जी की आज्ञा को पाया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठ वता भरिलावा। कठोते में जल लेकर के आ गया और अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े भाव से पैर धोने लगा। लखन जी कहने लगे, वाह बड़े भाव से पैर धो रहे हो। केवट ने कहा, लखन भैया भाव के कारण नहीं धो रहा, मैं तो मेरी नाव के कारण धो रहा हूं। भक्तों इधर भगवान के एक चरण, अब छोटा सा कठोता, भगवान के एक पैर धोए, दूसरा पैर कठोते में रखा, तो पहला जो धुला हुआ पैर मिट्टी में रखेंगे? नहीं 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 भगवान, ये समस्या आपके पैरों से नहीं, ये पैरों की धूल से ही तो है। वो मूर्ति पैरों से नहीं, पैरों की धूल से ही तो स्त्री बनी थी। तो भैया अब इस कठोते में कहां तक दोनों पैर कैसे आएंगे? तो एक को ऊपर रख लो। अब भक्तों एक पैर से आदमी कहां तक खड़ा रह सकता है, लेकिन भक्तों आज भगत के वश में है भगवान। आज भगत के आगे स्वयं राम जी एक पैर पर खड़े हैं। और पता है केवट क्या कह रहा है? अब पैर एक पैर खड़े तो हिलते तो है ना भगवान। क्या कह रहा है पता है केवट? कितनी सुंदर बात कही केवट ने कि आप एक पग ते खड़े प्रभु याते न कीजिए। आप एक पग ते खड़े प्रभु याते न कीजिए, चाहो अवलंब तो विनीत विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पर हाथ धर लीजिए, नाथ मेरे माथ पर हाथ धर लीजिए। भगवान आप एक पैर से खड़े हो, चिंता मत करो। यदि सहारा चाहिए ना आपको तो मेरे माथे पे हाथ रख लो, आपको सहारा मिल जाएगा। जो भक्त भगवान से सहारा मांगते उस भगवान से कह रहा है केवट, यदि आपको सहारा चाहिए तो मेरे माथे पे हाथ रख लो। भक्तों ये है प्रेम भगवान का और भगत का। भक्तों भगवान के चरणों को धुलाया। भगवान ने कहा भैया अब तो मोहे ये गंगा से पार लगा दे, भैया अब तो पार लगा दे। महाराज जो पहले आए हैं उनको पार लगाऊंगा। भैया पहले कौन आया? कोई दिख ही नहीं रहा। महाराज पहले है मेरे जो पितृ और जो मेरे पूर्वज है ना, पहले उन्हें पार लगाऊंगा। किससे? आपका जो चरणोदक है ना, उससे पहले मेरे पितरों मेरे पूर्वजों को पार लगाऊंगा, उसके बाद आपको गंगा नदी से पार लगाऊंगा। पहले अपने पूर्वजों का उद्धार किया राम के चरणोदक से केवट ने, उसके बाद मेरे राम को नाव में बिठाया है। भक्तों आज देखिए कितनी सुंदर दिव्य झांकी है वो, है ना। भक्त हमेशा भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। आज भगवान को स्वयं एक भगत के आगे प्रार्थना करनी पड़ रही है ना। अभी तो एक संत ने, कवि ने बहुत सुंदर भाव दिया है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भक्तों आज भगवान स्वयं भगत के आगे खड़े हैं। भक्तों भगवान बैठ गए नौका में। अब प्रसन्न होने की बारी किसकी है? केवट की। केवट की नौका में मेरे राम लखन बैठ गए और उस नौका में बैठकर चल दी मेरे केवट जी की नाव, और राम जी को पार उतार दिया। भक्तों जैसे ही राम लखन सिया को मेरे केवट ने उतारा ना, भक्तों सबसे पहले उतरते ही केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यह कछु नहीं दीना। उतरते ही केवट ने पहले प्रणाम किया। राम ने सोचा कि पता है प्रणाम क्यों कर रहा है? कि भैया किराया नहीं दिया ना इसका, इसलिए कर रहा होगा प्रणाम ये। तो अब राम जी के पास है क्या जो कुछ दे केवट को? अब देखें क्या दें इसको। तो पियसिए की ही ये जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मेरी माँ जानकी ने पति की व्यथा को देखा तो अपने हाथों की अंगूठी उतार करके पकड़ा दी, लो प्रभु ये दे दो।
अपने पति के कष्ट को देख करके मेरी माँ जानकी ने अपनी मुद्रिका दे दी। आज केवट कह रहा है प्रभु नहीं, अरे मैं तो स्वयं पहले आपसे मांगने के लिए खड़ा था, मैं तो स्वयं आपसे कुछ मांगने के लिए खड़ा था और आपने आते ही मुझसे नाव मांग ली, आपने आते ही मुझसे नाव मांग ली। भगवान वह कितना बड़ा है जिसे आप कुछ देते हो, भगवान वह कितना बड़ा है जिसे आप कुछ देते हो, और वह कितना बड़ा होगा जिससे आप भी कुछ लेते हो। भगवान आप भी कुछ लेते हो। और प्रभु मैं लूं किस बात का किराया, किस बात की उतराई लूं? अरे भैया तुम्हारी तुमने हमें नाव से उस पार से बिठाकर इस पार लिया है, तो उसका किराया तो लगेगा ना। तो भगवान वही तो मैं कह रहा हूं, ये नौका किसकी? केवट तुम्हारी। तो प्रभु किराया किस बात का? नौका तो आपने मेरी पार लगाई है, आप पार होने नहीं मुझ केवट की नैया पार लगाने आए थे, मुझ केवट की नैया पार लगाने आए थे। बार बार राम विनती करने लगे, केवट ने मना कर दिया। लखन ने कही भैया रख ले, राम जी कुछ दे रहे हैं, रख ले। लखन जी आप मत बोलो, ये हमारे स्टाफ का मामला है। लखन जी ने कही काय का स्टाफ? भैया ये रघुवंश के राजा तू छोटा सा केवट, काय का स्टाफ? भक्तों आज केवट ने बहुत सुंदर बात कही, मैं गंगा तट का मांझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, मैं इस गंगा के तीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाही लेते हैं भैया। वो मैं छोटी सी गंगा का किनारे का केवट हूँ, लेकिन आप तो भव सागर के केवट हो। हम तो मैं लोगों को इस पार से वहां लगाता हूँ, आप लोगों को भव सागर से पार लगाते हो। नहीं केवट, मैं इस ऋण को कैसे चुकाऊंगा? मैं अपने ऊपर आपका ऋण नहीं उठा सकता, ये ऋण मैं नहीं रख सकता अपने मस्तक पर। भक्तों केवट ने फिर कहा, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, प्रभु मुझको पार लगा देना। राम जी बार बार करें, लेकिन केवट नहीं। प्रभु आए मेरे घाट और मैंने कर दीने पार, और जब मैं आऊं तुम्हारे घाट, प्रभु पार मोही उतारी हो, प्रभु पार मोही उतारी हो। राम जी के हाथ से नहीं। माँ जानकी को राम जी ने दी, भैया देवी तुम दे दो, तुम्हारा हाथ से ले लो। तो जैसे ही जानकी ने मुद्रिका देनी चाहिए ना भक्तों, आज मेरा केवट रोने लगा। अरे राम जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? इस जगत में दो ही लोगों ने आपके पैर धोए हैं, पहले भगवान महाराज जनक ने, जिन्होंने आपके चरण धोकर देवी जानकी आपको सौंप दी, और मैं कैसा आपके पैर धोने वाला कि उसी जानकी से एक किराया ले लूं, कुछ मुद्रिका ले लूं? नहीं प्रभु मैं नहीं ले सकता, मैं प्रभु नहीं ले सकता। बहुत कीन कछु लखन सिए नहीं कछु केवट लिया। केवट ने भक्तों कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। राम लखन सिए चल दिए भक्तों। देखिए भक्तों